दे नाल साडा कोई कनैक्शन नहीं है, कोई गल नहीं ते कोई बात नहीं। और मैं तुहानू ये विश्वास दिवाउना भी असी इस गल के उत्ते जरूर फुल चढ़ावांगे। सो जे तुसी भी मेरी गल नाल सहमत जे ते अपनी सहमति दे दिओ हथ खड़े करके। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਣ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਕਪਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਰੇਤ ਕਰ। साथियों जय हिंद। ये वीडियो कल शाम को 14 तारीख को बनाया गया है और कपिल और नलिन तलवार ने बैठ के एक अच्छी डिबेट की है। और मेरा तो हुआ मन, मैंने इसको सुना और सुनने के बाद में कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, क्योंकि इस डिबेट में वो दोनों ही अपना अध्यक्ष प्रगट सिंह साहब को ही मान रहे हैं और वो अपने आप को एज ए साबका के ही सदस्य मानते हुए ये डिबेट करते हैं 14 तारीख को, 14 मई को। अब इस पे साबका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि उनकी तरफ से अभी क्या है वो करेगा। साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसा बेशर्म हूँ या क्या हूँ कि डेली कोई न कोई ऐसा मतलब टॉपिक लाके मंथन करता हूँ जो आप लोगों को कब पसंद कम आता है या आता भी है तो कोई आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरा काम है एक क्लैरिफिकेशन देना स्पष्ट कि आखिर ऐसा हम लोगों के अंदर क्या है कि हम लोग सेना के अंदर वर्दी पहनते हैं तो 50 आदमी बैठ के एक थाली में बैठ के खाना खा लेते हैं, लेकिन अब यहाँ आ गए तो हम सारे के सारे ही अपने अपने मतलब संघ बना के या जो कुछ भी बना के कुछ भी बना के हम कबीले ही हो जैसे हो गए। पुराने जो होते थे ना कबीले वाले, ऐसे हम कबीले वाले हो गए हैं जो आपस में लड़ते रहते थे। वो कबीले एक दूसरे का आधिपत्य या वो उसके अंडर काम करना नहीं चाहते थे। वो हालत आज हमारी है। क्योंकि मैं शुरू करता हूँ साहब का संघर्ष कमेटी तरन तारण से। अभी पिछले दिनों बरनाला में मीटिंग किया, मीटिंग की कुछ अंश बाहर भी हुए, मीटिंग का वीडियो भी बाहर हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया। अब मुंह से किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन जब तक हम कोई कानूनी कार्रवाई एथेंटिक कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो बोलने का कोई महत्व नहीं है। फिर लोगों का शक करना बिल्कुल ही जायज़ है कि इसमें कुछ न कुछ है। अभी जो आपने आगे क्लिप देखी है, इस क्लिप के अंदर दोनों ने कल शाम को बड़ा अच्छे तरीके से, जिसके ऊपर भी ये वीडियो बना यार, उसके अंदर वो बोलते हैं कि हम साबका संघर्ष कमेटी के हैं, ठीक है ना। और उसके साथ में साबका संघर्ष कमेटी को अपने अधिकृत करते हुए वो ये वीडियो बनाते हैं और साथ में ये मतलब सारी बातें भी कहते हैं। और इस वीडियो में जोर देके बोलते हैं कि बापू प्रगट सिंह जो है वो हमारे अध्यक्ष है, यानी कि अध्यक्ष है। तो जो अध्यक्ष ने बरनाला के अंदर जो कहा था उसे कहे हुए का क्या हुआ। मैंने साबका संघर्ष कमेटी को पिछले 1 साल के अंदर 10 वीडियो के अंदर कहा है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह से कि भाई आपका जो साबका तरन तारण है वो हैक हो चुका है और वो अभी पंजाब के हाथों में नहीं है। वो अभी एक्चुअल में देखा जाए तो आप चाहे उसको कोई पद दो या मत दो, वो कपिल के पंजों के अंदर है, ग्रिप में है, ठीक है ना। और उस ग्रिप के अंदर मतलब जो भी लेप लगाया हुआ है नहीं खुलने वाला, वो है नलिन तलवार का। तो अब ये दो आदमी एक इस तरह से है कि भी आपको अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है साबका संघर्ष कमेटी के ऊपर। देखो मैं उदाहरण देता हूँ कि बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, जब क्या हुआ था कि एक
देवताओं ने या भगवान ने कोई कार्रवाई की और राहु और केतु बने, तो वो बने तो उस युग में थे। आज कलयुग है, तो कलयुग भी क्या राहु और केतु से पीछा छुड़ा पाया? जो साबका संघर्ष कमेटी छुड़ा लेगी, जो साबका संघर्ष कमेटी छुड़ा लेगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक देखो, एक अधिवक्ता के तौर पे भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी तक इस बार 20 फरवरी में जंतर मंतर पे बैठने के बाद में जितना भी साबका संघर्ष कमेटी की तरफ से जो लेटर हेड यूज किया गया है सरकार के साथ में, सरकार के साथ में, उस लेटर हेड के अंदर मैंने कई बार प्रश्न उठाया है कि कहीं पर भी अध्यक्ष की सील या अध्यक्ष का नाम नहीं है साबका संघर्ष कमेटी का। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा जो संगठन या जो भी मतलब है ये साबका, वो उसको अधिकृत मतलब मानता ही नहीं है कि भी प्रगट सिंह इनके अध्यक्ष है। आपने बनाए वो अच्छी बात है, कहाँ बनाए, किस जगह बनाए, कौन सी आपके वो मतलब बाईलॉज में बनाए, वो आप तरन तारण वाले जानो, पंजाब वाले जानो, लेकिन नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ कि नेशनल लेवल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के पास में मैं प्रगट सिंह का साइन किया हुआ कोई चिट्ठी नहीं किया है। अब यहाँ पर साबका कैसे इनके हाथ में हुई कि उस लेटर पैड के अंदर 4 बंदों के साइन होते थे और उस 4 में से सबसे पहले इधर यहाँ पर नलिन तलवार अपना हरबाल का होता था। हरबाल यानी कि सेक्रेटरी साबका तरन तारण। अब हरबाल का वहाँ साइन होता था, उसके बाद में आगे कपिल सैलानी का होता था, हरियाणा स्टेट अध्यक्ष जो भी है। उसके बाद में यज्ञ प्रताप सिंह का होता था, वो मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका जो अपना नलिन तलवार का, जो कि इनका जो भी आप उन्होंने वो पद दे रखा था उस पद के हैसियत से वो साइन करता था दिल्ली का। अब आप सोचिए कि अब ये 4 है, ये चारों के चारों ही अभी आपकी उस मतलब तरन तारण की या सॉरी बरनाला की मीटिंग के अंदर ये चारों नहीं थे, चारों ही नहीं थे। और न ही चारों को आपने ऑफिशियली कोई भी संस्था होती है उसका अपना खुद का अपना एक लेटर हेड पैड होता है, आप उसके लेटर हेड पैड के ऊपर भी जो मसौदा लिख के और सिग्नेचर करके स्टाम्प लगा के और ये आपको पब्लिक मीडिया में डालना पड़ता है पब्लिक की जानकारी के लिए। आज हिंदुस्तान की जनता जो भी है, हम 5, 10, 20 आदमी अगर कपिल के चेहरे से नफरत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको और कोई सुनता नहीं, उसको लाखों आदमी सुनते हैं। मैं भी मानता हूँ कि उसकी बोली के पीछे मेरी अभी भी मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू कुछ भी कर ले, लेकिन तू अगर लैंग्वेज को ठीक नहीं करेगा तो कामयाब नहीं होगा। पहले भी बोलता था, आज भी बोलता था, कल भी बोलूँगा। लैंग्वेज ठीक कर लेगा, क्यों? मैंने उसको पहले भी उस दर्जी का उदाहरण दिया था कि दिन भर बहुत अच्छा सीलता है लेकिन रात को है जो उसी कपड़े को फाड़ देता है। ये मैंने उसको उपाधि दी थी और आज भी दी हुई है। अब सबसे बड़ी बात साहब का, अब करे तो करे क्या? ये राहु और केतु साबका को कैप्चर कर लिया, साबका अभी इनकी हो गई। अब आप नई साबका वहाँ पे बनाइए, नया संगठन चुनिए। अभी जो साबका ये इनकी है, कानूनी तौर पे इनकी, इनके पास में वो लेटर पैड है जिसके ऊपर उन्होंने भारत सरकार को इन्होंने कितने मतलब वो अपना प्रपोजल भेजे हैं। उसको डिनाई कर सकते हो आप? कोई भी पूरा पंजाब मिल जाए, पूरा हिंदुस्तान मिल जाए तो भी नहीं कर सकते, पहली बात। अब दूसरी बात, आपने उनको निष्कासित किया लेकिन निष्कासन का ओनली वर्बली कोई आपने रिटर्न के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, जबकि एक संस्था के पास अधिकार होता है, ठीक है ना। अभी परसों झुंझुनू में कोई केस हुआ था, 15 मेंबर थे, 4 मेंबरों को आउट करना पड़ा तो 11 ने सहमति से करके और साइन किए और साइन करके वो प्रपोजल बना के और फटाक से उन्होंने जो उठा के और वो पूरा डाल दिया उसके अंदर मीडिया के अंदर और पूरा वायरल कर दिया, भाई ये 4 आदमी हम निकाल रहे हैं अपने संगठन से। वो होता है काम। अच्छा, अब FEA आते हैं हम लोग FEA के ऊपर। तो FEA ऐसा कि अभी ये तरन तारण की मीटिंग के बाद में FEA 3 भागों में हो गया। अब रही बात अर्जुन सिंह की, तो अर्जुन सिंह तो पहले वाले के भी अध्यक्ष थे और अभी वाले के भी अध्यक्ष है।
पहले वाले का अध्यक्ष आप बोलते हो कि हमने मिलके उसको उनको हटा दिया या आपने वो लेटर जारी कर दिया, तो आपने उसके अंदर उनकी जगह किसको अध्यक्ष बनाया? किसी को नहीं बनाया। किसी को कार्यवाहक बनाया? नहीं बनाया। किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी आपने? नहीं दी। ठीक है ना। आज मेरे ये वीडियो देखने के बाद आप बना के अपने फाइल में लगा लेना, वो बात अलग है। बट अर्जुन सिंह तब भी उसके भी अध्यक्ष थे, और फिर दोबारा जब चुनाव जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक है ना, उस चुनाव को अगर आप कानूनी लीगली लड़ोगे तो भी आप हारोगे, आप जीतोगे नहीं। ठीक है ना। आप कोर्ट में आ जाओगे सकी। अर्जुन सिंह आज भी एफआईए का अध्यक्ष है। ठीक है ना। आज भी है। क्यों कि आज भी अगर तुम चाहोगे तो अर्जुन सिंह कोर्ट के सामने कम से कम लाखों आदमियों के रिप्रेजेंटेटिव को परेड करवा सकता है। आप नहीं करवा सकते। कोर्ट के सामने वो परेड करवा सकता है जो उनके साथ में एफिलिएटेड है। तो अब यहाँ पर एक अपने आप को प्रवक्ता, अपना जो साहब का अपना एफआईए का सेक्रेटरी बोल के आप उस संगठन के मालिक नहीं बन सकते। ये नलिन तलवार जी के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है ना। और प्रगट सिंह साहब, अब सॉरी, अपने जो अपने गौसल साहब को बोलता हूँ कि आप उपाध्यक्ष होके इसके अध्यक्ष नहीं बन सकते। न किसी ने आपको डिक्लेयर किया, न किसी ने आपको ये पावर दी है। तो यहाँ पर भी आपकी गाड़ी है जो वो क्या बोलते हैं अपने, वो पीछे वाले में चली गई, बैक थ्रू हो गई। तो अब एफआईए के हो गए कितने? 3। तलवार बोलेगा मेरा एफआईए। अब गौसल भी बोल सकता है कि नहीं, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मेरा एफआईए है। और अर्जुन सिंह साहब को तो है ही। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। अब वो एफआईए का जो कलेक्शन है, अब कलेक्शन के अंदर जबकि मीटिंग में बोला जा रहा है कि ये पैसा साहब का नहीं है, ये है जो पूर्व सैनिकों का है। साहब का इसके ऊपर कोई वो न लगाए। लेकिन आज वो पैसा इन दोनों के द्वारा, राहु और केतु बोल दो या साहब का, के ये पहले से ही दोनों ही इन्होंने आज तक 15 महीने के अंदर साहबका की तरफ से जो भी पब्लिक को जवाब दिया है वो इनके द्वारा ही आया है। अभी तक साहबका के किसी प्रवक्ता ने नहीं दिया है जवाब, जब भी पब्लिक को कोई जवाब देना पड़ा है। तो साहबका को अभी मंथन करना पड़ेगा। भी आपने निकाला है तो निकालने का एक तरीका होता है ना, उस तरीके को आप जब तक नहीं अपनाओगे तब तक पब्लिक कैसे मानेगी यार? पब्लिक को क्यों धोखा दे रहे हो यार? ठीक है ना। पब्लिक को धोखा मत दो। तो अब वो पैसा आप बोल रहे हो, उन्होंने बोल दिया भी ये नहीं, ये पब्लिक का पैसा है, जैसे कि रंधावा साहब ने बोल दिया। अब आज इस वीडियो के अंदर ये पैसा वहाँ से निकल के वो अधिकार रक्षक संघ जो कोई को अपना जन्मदिन मना रहा था, ये अभी आज की इनकी लैंग्वेज के अंदर या इनकी भाषा के अंदर या इनका जो आज का जो टारगेट था उसके हिसाब से वो पैसे एफआईए से निकल के उस संघ में चले गए। ठीक है ना। जो ये अधिकार रक्षक संघ है या जो कुछ भी है इसमें चले गए। अब बात इस बात की है कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप तो इनको छेड़ोगे नहीं। अरे भाई, जब अगर 10-12 हज़ार इसके व्यूअर थे तब भी आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो अगला 1 करोड़ तक पहुंच गया। कहने का मतलब ये है कि अगर गलत को अगर आप गलत कभी आप कहने की हिम्मत नहीं करोगे तो अगला तो आगे बढ़ेगा ना। लोग तो सही मानेंगे। गलत को गलत कहोगे आप तो लोग सोचेंगे और ब्रेक लगाएंगे। अब कभी ब्रेक लगाने की तो कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई अगर कपिल गलत बोल रहा है तो उसके सामने बोल के ब्रेक लगाया जाए, अगर नलिन गलत बोल रहा है तो उसको ब्रेक लगाया जाए, अर्जुन सिंह गलत बोल रहे हैं तो उनको ब्रेक लगाया जाए, ओम प्रकाश गलत बोल रहा है तो ओम प्रकाश को ब्रेक लगाया जाए। तो भाई जो गलत बोल रहा है उनको ब्रेक लगाना हमारा काम है। हमारे एफआईए के जो प्रवक्ता है उन्होंने आज तक एफआईए जो दोबारा चुनाव होने के बाद में उनको चुनने के बाद में भी उन्होंने कितने मतलब अभी तक एफआईए के लिए कोई भी वीडियो बना के पब्लिक के अंदर पब्लिक को जोड़ने के लिए या मोटिवेशनल या किसी तरह का कितने वीडियो डाले हैं। और उन प्रवक्ता ने, जो प्रवक्ता का काम है, अध्यक्ष से बात करके कितनी बार कोई अनाउंसमेंट किया कि भाई हमारी आगे की रणनीति ये है। भाई आखिर फैसला तो जो एफआईए की काउंसिल अध्यक्ष और प्रवक्ता, तो पिछले आप जब से नया एफआईए बना है तब से आप लोगों ने कितनी बार किया है, कितनी बार आपस में जो मीटिंग कर लेते आप, करने के बाद में कोई निर्णय लेते आगे बढ़ाते। इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हाँ, अर्जुन सिंह ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने लोगों से मुलाकात की या बुलाया या कॉन्फ्रेंस की, कैसी भी की, विजुअल किया, जैसे भी किया, उन्होंने आखिर एक दिग्गज वीरांगना महासंघ बनाया। बना के देने के बाद में रेवाड़ी के अंदर ही वो समाप्त हो गया।
आज उसका कोई वजूद नहीं है। मेरी तरफ से मैं ओम प्रकाश, राजस्थान का FE कोऑर्डिनेटर, जो अपने दिल में फील कर रहा हूँ कि वो महासंघ उठेगा या नहीं उठेगा मुझे नहीं पता, बट वो फेल हो गया, क्लियरली फेल हो गया, उसमें वहाँ कुछ नहीं बचा है। अब आते हैं अधिकार रक्षक संघ का। अभी इस वीडियो का सबसे बड़ी बात, आप अंदर अपना जन्मदिन मना रहे थे, तो सबसे बड़ी आपकी सभी बातें बाहर जा रही थी, ठीक है ना, इनके पास पहुंची, और आप अपना मना रहे थे। तो आप अपने जन्मदिन और अपनी उपलब्धियों के ऊपर बात करो ना। आप कर ही क्यों रहे थे इन नेले दलों की बात? आप इन नेलो दलों की बात कर रहे थे तो इनको मौका मिला, और नहीं कर रहे थे। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जब कोई सोशल मीडिया के अंदर, अर्जुन सिंह साहब का तभी तो कहना है कि भाई एक प्रवक्ता बनाओ हर डिस्ट्रिक्ट से, हर स्टेट से, ताकि जो भी उस स्टेट के बारे में, वहाँ के बारे में गलत बोले तो वो वीडियो बना के और वो सोशल मीडिया में डाल दे, ताकि जो बात कही गई है उस बात की वापस सही जानकारी लोगों को मिल जाए, जैसा कि मैं करता हूँ। चाहे वो अर्जुन सिंह को बोले, चाहे वो किसी को बोले, चाहे साबका को बोले, चाहे IVO को बोले। अभी साबका 15 साल से 16 साल से जो भी है, बोला इतना धोखा की दिया, वो दिया, सब कुछ ही है, ठीक है ना। अब ये IVO है, ठीक है ना, एक नायक ने खड़ा किया था, और 3 साल के अंदर जो आपके सिंगर साहब है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया, लेकिन आज बहुत सारे स्टेट के अंदर इनका ऑफिस है, 3 साल के अंदर ही। वो कैसे हुआ वो तो वो जाने, क्योंकि उन्होंने अपने संगठन को किस तरह से डील किया, या उनके मेंबरों ने किस तरह डील किया, या उनके जो साथ में चलने वाले कैसे डील किया। लेकिन है, अब जो है उसको हम नकार नहीं सकते कि हम नकार देखें कि IVO का कोई वजूद नहीं है। अब बाकी रहे दूसरे वाले, तो वो अपने आप ही खत्म हो गए। कोई कोर्ट केसों में चला गया, कोई पैसे इकट्ठे करके बदनाम हो गया, कोई चंदा खा के बदनाम हो गया, कोई चंदे का हिसाब न दे के बदनाम हो गया। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के सैनिकों के आंदोलन की सब ने मिलके, मैं एक को नहीं, सब ने मिलके ऐसी तैसी कर दी, सब ने मिलके ऐसी तैसी कर दी। हाँ, मुझे माँ बहन की जितनी गाली देनी है आप दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच यही है, ना कोई आंदोलन सच्चे दिल से चला, मेहनत की, उसको भी साले को उठा के मारा, ठीक है ना। और अब ये जो वीडियो है, विशेष तौर से मैं बोलूँगा, लोकेंद्र सिंह साहब को सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये जो अधिकार रक्षक संघ जो भी है, इनके अध्यक्ष को सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए। पंजाब का जो भी साहब का अध्यक्ष है, साहब का की कमेटी वहाँ की, वो सुने और वापस इसका जवाब दे। अरे कम से कम आप एक वीडियो डाल के, तो वीडियो बना के तो डाल सकते हो ना, एक वीडियो बनाओ, बाकी छोड़ो आपसे एडिट होना नहीं होना, अपनी बात कह के आप ग्रुप में डाल दो, आपकी बात पहुंच जाएगी पूरी मीडिया में, ठीक है ना। उसके साथ FE अध्यक्ष और FE के जो जितने भी हमारे हैं वो भी सुने, और सुन के वो भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया दें अपनी। उसके बाद में आगे जो बर्नाला की मीटिंग के कर्ता धर्ता थे वो भी सुने कि आपने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट तो कुछ हुआ नहीं है अभी ग्राउंड के अंदर। उनको दे, तुमने किनको बाहर किया भाई? बाहर किया वो तो FE अब आपका साहब के नाम पे धड़ाधड़ अपना काम चलाते जा रहे हैं, अपना आगे की तैयारी कर रहे हैं। वो तो फिर तुम क्या करोगे? भी मैंने बोल दिया ना कि ऑफिशियली सरकार के पास में जो लेटर पेड गया हुआ है, वो लेटर पेड में जिनका नाम है, सरकार तो उन्हीं को जानती है, तुम्हारे को वहाँ कौन जानती है। और इसलिए मैंने बोला, मैं 1 साल से बोलता आ रहा हूँ कि प्रगट सिंह साहब अगर अध्यक्ष है तो उसका स्टाम्प क्यों नहीं है, और उसके ऊपर उनका सिग्नेचर क्यों नहीं है, और लेटर पेड में उनका नाम क्यों नहीं है। वो गलती आज आपको भोगनी पड़ेगी। आज आपका साबका संघर्ष कमेटी। अच्छा, अब दूसरी बात एक और बता दूं, मैं कपिल और नलिन से पूछना चाहता हूं कि भाई आप प्रगट सिंह को अध्यक्ष मानते हो, तब तो आप तरन तारण के वो हो, मेंबर हो, जो कुछ भी हो। लेकिन पंजाब के अंदर जो सब साबका है वो पूर्व सैनिकों के लिए है। वहाँ जितने भी संगठन बने हुए सब साबका लगाते हैं, लेकिन भारत के बाकी लोग जो हिंदी है या अलग लैंग्वेज वाले, वो नहीं जानते कि साबका बोलते किसको है। इसलिए वो साबका वर्ड आते ही सारे संगठनों को एक नाम से जानना शुरू कर देते हैं, और उसमें चेहरा उभर के आता है प्रगट सिंह साहब का।
तो प्रकट सिंह साहब को चाहिए कि नेशनल लेवल के ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसको जारी करें, और नहीं तो कम से कम आप अच्छा एक वीडियो बना के और उस वीडियो को अच्छे यूट्यूबर को भेजिए। आप बेशक जो अच्छे जिनके पास में व्यूवर्स है, आप सैनिक जीवन को भेजिए, लोकेंद्र साहब को भेजिए, आप उसको अपना CCN न्यूज़ को भेजिए, जो आपके साथ में आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ अपने वीडियो का एक ही मकसद रहता है कि जो ग्रुपों के अंदर अध्यक्ष बने हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, उन तक मेरी बात पहुंच जाए। वो आगे अपना क्या करना चाहते हैं, मुझे तो अध्यक्षों को बात पता नहीं है, या जो कुछ भी अपना ओपिनियन रखना है। मेरी बात आगे हिंदुस्तान में कैसे पहुंचती कैसे नहीं पहुंचती, लेकिन मेरे पास में दिन में मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से जैसलमेर जो बोलता कपिल, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं कि भाई आपका वीडियो हमारे को मिल गया। वो कैसे जाता है, वो टेक्नोलॉजी वो अलग है, ठीक है ना। मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं है, मैं कभी मैं बोलता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बनो, मेरी आवाज़ें वहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को क्लियर कर दो, अच्छा रहेगा। 4 तारीख आने वाली, देश के पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कसम खा लो, जो अगर 1 पैसे की बुद्धि रखते हो और सामने बैठ के थाली में अनाज खाते हो और देश की सेवा की है, तो बुद्धू मत बनो, बुद्धू मत बनो। जब तक जंतर मंतर पे एक मंच पे कोई बंदे, जब तक संगठन नहीं आते हैं, कोई बंदा जंतर मंतर पे पाँव मत रखना, मत करवाना अपनी बेइज्जती। अगर भारत के सारे संगठन यानी कि 80-90% भी अगर आके और डिक्लेयर कर देते हैं संयुक्त साझा घोषणा पत्र, तो आप लोग है जो जंतर मंतर पे आइए और अपने एजुटेशन में भाग लीजिए। नहीं तो इन कबाइलियों के पीछे, जो कबीलाई है, इनके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो, अपनी नौकरी बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से 10-11 हज़ार रुपये मिलता है आपको टावर वाले के पास से, या सौर ऊर्जा वाले के पास से, या होटल वाले के पास से, जहाँ भी आप संतरी खड़े हो। मुझे पता है कहीं आप टेक्नीशियन की कुर्सी पे नहीं बैठे हुए हो, ठीक है ना। अगर 1-2% कहीं जो बैठे हैं अफसर बन के या कोई एडवोकेट बन गया, जो कुछ भी है, तो मैं उनको नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आम एक पूर्व सैनिक को बोल रहा हूँ, इस बार जंतर मंतर पे तभी रुक करना जब आपका भारत का हिंदुस्तान का पूर्व सैनिकों के सारे संगठन एक मंच पे आके आह्वान करके जंतर मंतर पे जाए तो जाना, और नहीं तो एक के पीछे कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार नहीं सुनने वाली, नहीं सुनने वाली, नहीं सुनने वाली। इसलिए अपनी बेइज्जती मत करवाना। जय हिंद, जय भारत।